हेलो दोस्तों, वेलकम टू गंगार मेथड। उसी को जो फर्स्ट सेट था हमारा उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और फिर जो सवाल बचे हुए थे उसी में से वो हम क्वेश्चन का तो सेकंड का जो लास्ट क्वेश्चन था वो बच गया था, वो करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन पूरा करेंगे आज हम लोग और स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स इज नॉट जीरो एंड 1 इज एक्स इज जीरो के लिए दिखाए गए कि ये x बराबर जीरो का सामतत्य नहीं है। हमें ये चेक करना है कि ये सामतत्य नहीं है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, सामतत्य के चेक करने के लिए एक फार्मूला आता था और वो फार्मूला ये था, एफ ए इजकल टू एफ ए प्लस जीरो इजकल टू ए माइनस जीरो। अगर ये तीनों चीजें हमारी क्या हो जाती थी, इक्वल, ये और ये तो बराबर पर चेक करते थे हम लोग। ये हमारा RHS होता था और ये हमारा क्या होता था, LHS होता था। सही है, ये हमारा क्या होता था, RHS, ये होता LHS। तो हम क्या करते थे, अगर ये तीनों कंडीशन हमारी इक्वल आ जाती है, बराबर आ जाती है, तब तो हमारा क्या हो जाता था, सामतत्य हो जाता था। और अब हमें क्या कर रहा है, तीनों में से अगर एक भी कंडीशन हमें नहीं मिलती है, दो मिल गई एक नहीं मिली, तब भी हमारा सामतत्य हो जाता था, सामतत्य नहीं कहलाता था। अगर एक क्या कहते हैं, दो नहीं मिल पाई, दोनों के क्वेश्चन अलग है, तीनों अलग हैं, कुछ भी तय, अगर एक भी इनमें से चेंज हो गया, तीनों की तीनों अगर इक्वल नहीं हैं, जब तक तीनों इक्वल नहीं होंगे तब तक हमारा सामतत्य नहीं कहलाता था। तो हमें सवाल जो दिया गया है वो ये दिया गया है, x बराबर जीरो पर देखना है हम लोगों को, x बराबर जीरो पर देखना है सामतत्य है या नहीं है। तो हम सवाल देखते हैं और इसको करते हैं, आप समझिएगा। देखो, कोई भी प्रॉब्लम है उसे बताइएगा या फिर कमेंट्स कीजिएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो सवाल है उसमें क्या दिया है, तो हम कहते हैं दिया गया है, सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें दिया गया है, हमें दिया है एफ एक्स इजगल टू ये एक्स क्यूब प्लस 3 x इज नॉट जीरो और यहां दिया है 1 x बराबर जीरो। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते थे, जब हम करते थे कि a इजकल टू क्या लेते थे, x लेते थे, a इजकल टू क्या, x। तो यहां पर x बराबर क्या है, जीरो, x बराबर क्या है, जीरो, तो जीरो तो मेरा क्या हो गया, a बन गया। x बराबर जीरो, यहाँ x बराबर a बराबर x आता था, या x बराबर a कह सकता हूं मैं। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर जो जीरो है वो मेरा किसको डिफाइन कर रहा है, a को। तो मैं ये कह सकता हूं कि एफ ए जो मैं लिख सकता था उसे मैं क्या लिखूंगा, f0, और बराबर पर होता था ये वाली कंडीशन, तो बराबर मैंने देखा कहां पे है, यहाँ पे x बराबर जीरो। x बराबर जीरो की जो आंसर है वो कितना है, 1। तो f0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब मुझे कंडीशन देखना है RHS चेक करना है। तो RHS में क्या होता था, मैंने बताया था a प्लस जीरो, तो a की जगह पे मेरा क्या है, जीरो, और ये जीरो, तो मेरा क्या आता था, लिमिट h इज जीरो f, फिर क्या आता था, a प्लस h आता था, a की जगह जीरो प्लस कितना h। आ गई बात समझे। तो यहां पर मेरा आया, तो मैंने ये कहा लिमिट h इज जीरो एफ एच, आ गया ना, एफ एच, और यहां दिया एफ एक्स, एक्स की जगह पे क्या आ रहा है मेरा, यहाँ पे एच आ रहा है, एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, एच आ रहा है। तो ये बराबर पे कंडीशन हो गई, और बराबर जो ना है वो मेरी कंडीशन कहां लगी, यहाँ पे कुछ जुड़ रहा है, कुछ जुड़ रहा है ना, तो जीरो के तो बराबर नहीं है, या तो कुछ घटता
ये कुछ बढ़ रहा है तो जीरो नॉट जीरो हो जाएगा, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ये जब ये लगाना पड़ेगा तो मुझे x की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, h लिखना पड़ेगा। तो मैंने कहा लिमिट h इज जीरो, x क्यूब है तो मेरा क्या हो जाएगा h क्यूब प्लस 3 हो जाएगा। फिर मैंने कहा h की जगह पे क्या जीरो, तो जीरो का क्यूब प्लस 3, तो मेरा आंसर कितना आएगा 3। अब यहीं से क्लियर हो गया, देखो यहां पर 1 आ रहा है, यहां कितना आया 1 आया, और यहां कितना आया 3, दोनों की वैल्यू क्या हुई चेंज। मैंने ये बात क्लियर कर दी कि मेरा जो आंसर है वो क्या होगा, सान्तत्य नहीं होगा। क्या होगा, सान्तत्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है वो जीरो है, या तो इक्वल आती। जब दो से ही क्लियर हो जा रहा है कि ये सान्तत्य नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ये बात लिख सकते हैं कि ये सान्तत्य नहीं होगा। ये क्या लिख सकते हैं, सान्तत्य नहीं होगा। तो अब मैं यहां पे कर सकता हूं, इसको मैं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, तो आंसर में मैं क्या लिख सकता हूं, ये देखो मैंने किसके अकॉर्डिंग ये निकाला कि आंसर नहीं होगा। तो मैंने कहा एफ ए इज नॉट एफ ए प्लस जीरो, नॉट था, ये बताओ ये नॉट था, दोनों की वैल्यू क्या थी, इक्वल नहीं थी। जब इक्वल नहीं थी तो मैं कह सकता हूं, जो मुझे दिया है वहां पर x बराबर जीरो, तो मैं कह सकता हूं अतः x बराबर जीरो पर सान्तत्य नहीं है। ये बताओ ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं। देखो जब तक मेरी दोनों वैल्यू नहीं सेम आएंगी तब तक मैं ये कह नहीं सकता सान्तत्य है। जब दो वैल्यू सेम आ जाती तो मैं थर्ड निकालता, तब ये देखता कि ये सान्तत्य है या नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या आएगा, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो देखते हैं हम लोग, और देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया होगा फिर। देखो भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन को पढ़िएगा तब तक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू, मुझे दिया हुआ है और निकालना है dy अपॉन dx। क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो एक बात सुनो मेरी, देखो पहले तो मुझे हर किसी में यही बात है कि दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना x। ये चीज मुझे दे दी और मुझसे ये पूछ रहा है कि आप dy अपॉन dx निकालिएगा। सही है, हमसे क्या पूछ रहा है, dy अपॉन dx निकालिए। क्वेश्चन था एक, कॉट इनवर्स दिया हुआ है। मैंने एक बार बात बताई थी कि आप लोगों को जब भी रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया जाए, क्लियर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया जाए, समझ गए, ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया जाए, या रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया जाए, तब हम यहां पर जो कंडीशन होती है वहां पर हम जो पुट करते हैं वो x इजिकल टू टेन थीटा इजिकल, हाँ क्या करते हैं हम लोग, अगर इस तरीके की कंडीशन मिलती है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू जो पुट करते हैं वो थीटा की, हाँ x की वैल्यू जो पुट करते हैं वो हमारी कितनी होती है, a tan थीटा होती है। कितनी होती है, a tan थीटा होती है। कितनी, a tan थीटा।
अब मेरा कहने का मतलब है ए की वैल्यू जो यहाँ पे है वो मेरी कितनी है 1, तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ ए की वैल्यू 1 है तो tan थीटा पुट कर सकता हूँ। अगर थीटा की वैल्यू मैं निकालूं तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा, ये समीकरण 1 मान लो आप। ये देख लो कि थीटा जो है जब कभी भी कंडीशन मानी जाए कि रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है और आता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तब हमें पुट हमेशा करना होगा x इक्वल टू ए tan थीटा। x की वैल्यू मैंने निकाली तो tan थीटा आ गई, क्योंकि a मेरा क्या है यहाँ पे 1 है। a की कंडीशन में तो कुछ आ सकता है 1 2 3 4 5 6, जो यहाँ पे दिया गया वही कंडीशन फॉलो हो रही है और मेरा आ गया x इक्वल टू tan थीटा और दूसरा आ गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x और इसको मैंने समीकरण मान ली 1। अब जो हमने माना है x की वैल्यू जो मानी है वो वहां पे हमें क्या करना है, पुट करना है। तो देखो y इक्वल टू cot इनवर्स और ये कितना हो गया रूट 1 प्लस x की वैल्यू हमने निकाली कितनी tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 अपॉन कितना x है tan थीटा। बताओ इतनी बात समझ आ गई, इतनी आ गई। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वो होती है sec स्क्वायर थीटा। तो मैंने लिख दिया cot इनवर्स रूट sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 अपॉन tan थीटा। बताओ कभी भी तुमने पढ़ा होगा, जब मना है तब देखना कि ये जो वैल्यू होती है क्या होती है, एक फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है, अगर नहीं पढ़ा है तो ये देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, यहीं से आया है ये और यही वैल्यू मैंने पुट दी है यहाँ पे। अब sec स्क्वायर थीटा रूट में दिया है तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी cot इनवर्स, sec को मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर हट जाएगा तो मेरा आ जाएगा sec थीटा प्लस 1 अपॉन कितना tan थीटा। अभी भी मेरा कॉट नहीं आया, मुझे लेके क्या आना है कॉट, क्योंकि कॉट लेके आऊंगा तभी मेरा क्या होगा हट जाएगा। तो मैंने क्या कहा sec को मैं चेंज कर लेता हूं। जब भी कभी भी क्वेश्चन कठिन लगे आपको तो जो साइन और कॉज ऐसी वैल्यू हैं जो हमेशा क्या होती है सिंपल वैल्यू होती है। तो आपका पास sec आए tan आए cot आए cosec आए तो उसको सिंपल वैल्यू में चेंज कर लेंगे। तो sec को मैंने कर लिया, जब sec को चेंज करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा cot इनवर्स, तो sec की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 sin थीटा को कितना लिख दूंगा मैं tan थीटा को sin थीटा अपॉन कितना cos थीटा, इतनी वैल्यू आ जाएगी। पहले इसको उतार लो, इसको लिख लो आप कॉपी पे, तभी मैं आगे बता रहा हूं, कर लो इतना। सही है, देखो अब मैं ऊपर इसको हटा दे रहा हूं और फिर आगे करते हैं, देखते जाओ। क्योंकि हमें क्या लेके आना है कॉट लेके आना है, जैसे ही हमारा कॉट आ जाएगा तभी हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अब देखो ये आया एलसीएम लिया मैंने तो मेरे पास आ जाएगा y इक्वल टू cot इनवर्स और ये cos 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा अपॉन कितना tan को लिखा था cos थीटा। ये cot से cos कैंसिल हो जाएगा, देखो cot इनवर्स 1 प्लस cos थीटा अपॉन कितना sin थीटा, इतनी वैल्यू आई। अब देखो क्या करना है हमें, एक फार्मूला होता है, पहले इसे हटा दें तभी, एक फार्मूला होता है उसको करना है।
सही, एक फार्मूला होता है, उसी को हमें करना है बस। देखो फार्मूला क्या है कि एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा 1 प्लस कितना दिया है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू जो होता है वो सुनो 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है 1 प्लस, सही है, 2 cos स्क्वायर थीटा, कितना होता है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है, कितना होता है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। और एक चीज और आती है, वो आता है माइनस का 1, क्या आता है माइनस का 1, जिससे प्लस माइनस ये हो जाता है खत्म। अब मैं अगर मैं तुमसे ये कहूं कि यहां पर जो वैल्यू है वो 1 प्लस cos 2 थीटा और यहां कितनी है 1 प्लस cos थीटा। आप ये देखिए यहां पर 2 थीटा है, यहां पर थीटा आया, ये कहता है कि मैं अपने से क्या कर लेता हूं आधा हो जाती है, वैल्यू क्या हो जाती है इसकी आधी हो जाती है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात के लिए, दूसरा एक क्वेश्चन आता है 1 माइनस cos 2 थीटा, ये हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही है। अब देखो दोनों चीजें चेंज करेंगे हम लोग, और जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे आप देखते जाओगे। अब ये कह रहा है ये दो फॉर्मूले होते हैं, अगर प्लस में दिया जाए तो इतना, माइनस में दिया जाए तो इतना, यहां पर वैल्यू मेरी प्लस की है तो प्लस के लिए हमें क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो मुझसे ये कह रहा है कि यहाँ 2 थीटा है तो इसका आधा हो जा रहा है, तो यहाँ पर थीटा है तो इसका भी आधा हो जाएगा। देखो कैसे, इस सवाल को करने के लिए ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे सवाल में, अगर ये आ गई तो सवाल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो cot इनवर्स यहां पर दिया हुआ है, मैंने ये कहा था क्या आ रहा था हमारे पास, सिर्फ इतना सा पोर्शन आ रहा था, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख लूंगा 2 और cos थीटा है, थीटा का आधा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos थीटा का आधा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इतनी बात समझ में आई या नहीं है, आ गई। अब जब ये कह रहा है मैं आधा हो गया, भाई तुझे भी आधा होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है साइन 2 थीटा, तो होता था 2 साइन थीटा cos थीटा। यहां पर क्या है, इसका आधा ही तो हुआ है यहाँ पे, तो यहां पर भी क्या करेंगे, नीचे भी इसका आधा आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2। एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा मेरे पास y इक्वल टू cot इनवर्स, कितना आ जाएगा cot इनवर्स, ऊपर बचा मेरे पास cos थीटा बाई 2, नीचे बचा मेरे पास sin थीटा बाई 2। इतना कर लो, फिर मैं देखूं, लिख लो, इतना लिख लो, इतना लिखो जल्दी से। हो गया। अब देखो अब तो क्वेश्चन हो ही गया। देखो अब क्या करना है हम लोगों को, वो चीज समझते हैं। अब आगे देखो, यहां तक मैंने किया तो cos थीटा एंड sin थीटा क्या होता है मेरा y इक्वल टू जो होता है cot इनवर्स एंड cot थीटा बाई 2, cos अपॉन sin जो होता है वो cot होता है। अब मैं ये कह सकता हूं y इक्वल टू थीटा बाई 2। देखो अब यूज आया, जो थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, जो थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी उसका यूज अब आया। यहाँ कितना है थीटा बाई 2, और थीटा हमने जो शुरू में निकाला था जिसे समीकरण 1 माना था
वही था थीटा इजकल टू tan इनवर्स x था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि y इजकल टू मेरे पास हो जाएगा 1/2 बाहर कर लेंगे tan इनवर्स x, इतनी वैल्यू हो जाएगी। अब हम करते हैं dy अपॉन dx की प्रोसेस अब शुरू करते हैं हम लोग। समझ गए ये चीज, समझ गए कहां से tan इनवर्स x, ये मैंने कहा था थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं tan इनवर्स x, वहां से आ गया। ये बताओ इतनी बात समझ में आ गई या नहीं। तो अब देखो tan इनवर्स, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि x के सापेक्ष मुझे क्या करना है, अवकलन dy अपॉन कितना हो जाएगा dx, 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, d अपॉन dx tan इनवर्स x, तो मेरे पास dy अपॉन dx कितना आ जाएगा 1/2, और tan इनवर्स x जो होता है वो होता है 1 अपॉन इसका अवकलन जो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ गया है। देखो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx 1/2 दिया है, तो 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरी वैल्यू आ गई और इसे कह देंगे आंसर। इसे लिख लो, फिर हम क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन करते हैं खा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है सदिश दिए हुए हैं, दो सदिश दिए हैं, इस पर क्या कह रहा है कोण ज्ञात करना है। हमको क्या करना है एंगल के बारे में पूछ रहा है कि एंगल हमें क्या करना है ज्ञात करना है। क्या करना है एंगल ज्ञात करना है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो इसमें दिया क्या है, सही इसमें दिया क्या है, तो हमने कहा माना a वेक्टर इक्वल टू कितना दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और v वेक्टर में जो दिया हुआ है वो कितना दिया है 3i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप। इतनी बात समझ गए, इतना दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है फैक्टर a व वेक्टर v के बीच क्या ज्ञात करना है, के बीच का कोण ज्ञात करना है, का कोण बताना है। तो वो क्या होता है cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट v अपॉन a वेक्टर एंड v वेक्टर। सही है, सही है, ये मॉड में होता है। अब जो वैल्यू मुझे यहाँ दी है वो मैं वैल्यू लगा लूंगा और आंसर आ जाएगा। तो वो वेक्टर a की वैल्यू कितनी है cos थीटा इक्वल टू 2i j प्लस 2k, ये लो डॉट, और दिया है 3i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, और नीचे मॉड में है, मॉड में एक ही वैल्यू लिखते हैं हम लोग 2i कैप एंड j कैप प्लस 2k कैप, और ये दिया हुआ है मुझे कितना 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इतना दिया हुआ है। और वो भी किसमें है मॉड में, किसमें है मॉड में दिया हुआ है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। डॉट की वैल्यू तो डॉट की मल्टीप्लाई तो में भी आती है, मॉड में कैसे करते हैं वो भी आता है, तो हम लोग लिखते हैं। तो 2 3 कितना हो जाएगा 2 3 कितना हो जाएगा 6, 2 3 कितना हो जाएगा 2 3 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 3 3 हो जाएगा, प्लस आया 2 4 8 आ गया, अपॉन ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा रूट में, ये 4 आ जाएगा,
ये 1 का स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा और ये फिर 4 आ जाएगा। यहाँ पर फिर ये रूट, ये 9 आ जाएगा प्लस 9 आ जाएगा और ये कितना 16 हो जाएगा। सही है। अब मैं इसको ऐड करता हूँ। 8 और 6 14 माइनस 3 कितना आ जाएगा 11। 8 6 14 प्लस 3 कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 4 और 4 8 1 कितना हो जाएगा 9, रूट का 9 आ जाएगा। 9 9 18 18 और 16 कितना हो जाएगा 18 और 16 हो जाएगा 34, रूट का 34। तो अब मैं कह सकता हूं, मैं यही देखो यही आंसर दे रहा हूं। सही है। यार चलो एक लाइन और लिख लेंगे। यहां पर जो आ गया इसे हटाता हूं मैं, इसे हटाते हैं और आंसर देते हैं। फिर देखो ये सब का सब cos थीटा चल रहा था मेरा, cos थीटा ही चल रहा था। अब ये आया 11 और 9 का जो रूट होता है वो कितना होता है 3, 34 का तो होता ही नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। और ये आ गया मेरे पास cos थीटा। मुझे एंगल बताना था, मतलब थीटा बताना था, ये आ जाएगा थीटा एंड cos इनवर्स 11/3 रूट 34, ये मेरा आंसर हो गया, ये एंगल आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, देख लो कर लो। सही है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था और ये क्वेश्चन आ जाता है अधिकतर। एक क्वेश्चन इस सर्विस मिलेगा या तो लंबवत के लिए कहेगा, कल ही मैंने कराया था ऑप्शनल में, या तो बीच का एंगल पूछता और बहुत ही सिंपल होता है, दोनों फार्मूले लर्न करना है। अगर लंबवत कह देगा तो a वेक्टर v इक्वल टू 0, और अगर मुझसे क्या कह देगा, अभी मैंने बताया था cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर v अपॉन मॉड a मॉड v, ये थीटा के लिए होता है। दो में से एक तो आना ही आना है, तो इसलिए याद रखना और भी देखना क्वेश्चन फिर आएंगे। अब अगला क्वेश्चन जो दिया है वो देखो, तब तक मैं इसे रफ करता हूं। अगला क्वेश्चन जो दिया है, निम्न अवरोध की बात क्या है कि के अंतर्गत x इक्वल टू x प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? न्यूनतम मान ज्ञात करना है मुझे। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, जो भी दिया गया है न्यूनतम मान की बात कर रहा है, तो न्यूनतम मान मुझे किस पे ज्ञात करना है? इस पे। पहले मैं लिख लेता हूं न्यूनतम मान जो मुझे दिया हुआ है z इक्वल टू x प्लस 3y पे ही तो ज्ञात करना है। सही है। अब अवरोध जो दिया है, अवरोध दिया है मुझे, दिया है x प्लस वाई और कितना है 3x प्लस 5y, और दिया है x इज 0 एंड y इज 0। इतना सब कुछ दिया है। अब मुझे क्या करना होगा, ध्यान से सुनो। ये जो दिया हुआ है के अंतर्गत z बराबर x प्लस 3y दिया है। अब इसको क्या करना है मुझे, एक बात सुनो। अब लिखना है अस्मिकाओं जो ये वैल्यू दी गई है इन्हीं को कहते हैं अस्मिकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर। सही है। हमें क्या करना होगा, ये जो दिया गया है हमें, ये सब कुछ दिया गया है, इन्हें अस्मिकाएं कहते हैं और इन्हें क्या करना है समीकरण रूप में लिखना है। क्या करना है? समीकरण रूप में लिखना है। तो पहला देख लिया हमने, कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 8।
अब मैं 8 से डिवाइड करता हूं दोनों तरफ, सही है। तो x/8 प्लस y/8 और 8/8, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो x प्लस y 8 एंड 8 इजकल टू 1। ये तो आ गई पहली समीकरण। बिल्कुल सेम दूसरा वाला पार्ट हम करते हैं। दूसरा वाला पार्ट देखो, दूसरा दिया है 3x प्लस 5y, तो मुझे दिया हुआ है 3x प्लस 5y इजकल टू 15, सही है। 3x प्लस 5y इजकल टू 15 दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा 15 से डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ। तो मैंने ये 15 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 51 जा, और ये 5 3 जा, और ये 3 5 जा, तो ये आ जाएगा x/5 प्लस y/3 इजकल टू कितना 1। ये हो गया मेरा कितना सेकंड समीकरण, सही है। दूसरी बात मुझे दिया है x बराबर 0 दिया हुआ है और y बराबर 0 दिया गया है। x बराबर 0 दिया है, y बराबर 0 दिया गया है। अब आगे क्या दिया है, ये कह रहा है z इजकल टू x प्लस 3y, जो भी है उसको क्या करना है समीकरण रूप में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं इसको क्या करूंगा z इजकल टू 0 लिख लूंगा, पुट कर लो। तो z इजकल टू क्या कर लूंगा 0, तो जो दिया हुआ है 0 फिर पुट करते हैं हम लोग। देखो z इजकल टू x प्लस 3y दिया है, तो z मैंने कहा पुट कर लो, z इजकल टू 0, तो 0 लिख लूंगा और ये हो जाए x प्लस 3y, x प्लस 3y हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा x को एक साइड रहने दे रहा हूं और इसको दूसरी साइड में, तो मैंने कहा ये आ गया इधर 3y इजकल टू कितना x, कितना आ गया 3y इजकल टू x, तो y इधर आ गया, तो मैं लिख सकता हूं x/y इजकल टू -3 अपॉन कितना 1। तो मुझे यहां से मिल गया x और y की जो वैल्यू मिल गई z के अकॉर्डिंग, वो मिली मुझे -3 और कितना 1, -3 और कितना 1। तो ध्यान देना, देखो जो भी चीज दी गई है वो ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन अधिकतर आ जाता है निम्न अवरोध का, ये क्वेश्चन क्या आ जाता है अधिकतर आ जाता है। अब इस पर हम फिगर बनाएंगे, इस पर क्या करेंगे हम लोग फिगर बनाएंगे और देखेंगे कैसे इसको बनाते हैं। तो पूरा हटाना पड़ेगा, ये वैल्यू याद रखना, मैं इस साइड लिख दे रहा हूं, ये सारी की सारी वैल्यू इसको हटा के, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। जो भी समीकरण दिया है, एक तो दिया है x/5 प्लस y/3 इजकल टू 1, और एक जो नीचे वैल्यू थी x/8 प्लस y/8 इजकल टू 1, और दूसरा दिया है x बराबर 0 और y इजकल टू 0, ये, और लास्ट में ये z की जो वैल्यू आई थी वो x, y इजकल टू कितना है तो -3 और 1। अब हम इसको बनाते हैं, देखो ये बन जाएगा, आंसर आ जाएगा हम लोगों का। न्यूनतम वैल्यू z की देखनी है हमें कितनी आती है। तो देखो फिगर बनाते हैं, x अक्ष और ये हमने ले ली y अक्ष, ये तो x अक्ष हो जाएगी और ये मेरी कौन सी हो जाएगी y अक्ष, सही है। अब देखते हैं पहला वाला पॉइंट जो था वो ये था, हमें दे रहा है x 8 कह रहा है, क्या कह रहा है
x की वैल्यू कितनी कह रहा है 8, तो x की साइड में 8 चलेंगे तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। यहां पर आ गया 8, तो मैं लिख दूंगा 8 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 0 हो जाएगी। अब दूसरा कह रहा है y 8, तो यहां पर करूंगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर कितना हो जाएगा x 0 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, ये एक रेखा बन गई। अब दूसरा था 5 और 3, तो 5 तक गया मैं, एक x की वैल्यू वहां 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया मेरे पास 5, 0 और 3 1 2 3, तो ये आ गया मेरा 0, 3, तो इन दोनों को मैं मिला दूंगा 1 2 3 4 5 तक, यहां तक, और 1 2 3, ये मेरी मिल गई, सही है। अब आगे कह रहा है x और 0, x बराबर 0 और y 0, तो यहीं पे आएगा, मूल बिंदु हो गए। अब लास्ट बचा z का, z के लिए जो मुझसे कह रहा है कि -3 जाना है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3, ये आ गया -3, और कितना कह रहा है x, y के लिए कह रहा है प्लस जाना है y, तो y प्लस के लिए जाना है, तो कितने 1, ये है 1, तो ये जाएगा मिल, और ये हो गया -3, 1, और ये 0 0 से होकर जा रहा है, कहां से जा रहा है 0 0 से होकर, ये मेरा फिगर बन गया। अब मुझे क्या करना है, तीर लगाना है, कहां से कहां तक की बात कही है वो। अब ध्यान से सुनो, ये जो वैल्यू दी हुई है वो ग्रेटर देन है या लेस देन है, 8 वैल्यू क्या कर रहा है, ग्रेटर देन की बात कर रहा है। जब 8 की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी तो तीर लगेंगे अंदर की तरफ, चाहे छोटे लगा लो भाई चाहे बड़े लगा लो, तीर लगेंगे अंदर की तरफ। देखो बिल्कुल सेम, यहां पर लेस हो गया 15, तो ये क्या लगेंगे बाहर की तरफ, ये क्या लगेंगे बाहर की तरफ, और ये मेरा बन गया पूरा का पूरा जो गैप है वो, सही है इतनी। अब मुझसे ये कह रहा है कि z की न्यूनतम मान के लिए ज्ञात कीजिए, तो अगर मैं इसके पैरेलल ये वैल्यू लेके चलूं, ध्यान से सुना, अगर मैं एक स्केल लूं ऐसे सीधे सीधे और ऐसे ही चलते जाऊं, तो सबसे पहले जो वैल्यू मुझे मिलेगी जिसको मैं टच करूंगा वो वैल्यू मुझे कौन सी मिल जाएगी, ये वाली मिल जाएगी। देखो यहां से मैंने कहा सीधे चलता है, यहां से तो थोड़ा चलेंगे तो ये चलेंगे, तो ये मुझे मिल जाएगी वैल्यू, ये मैं डॉटेड कर देता हूं, सही है। ये वैल्यू मुझे क्या होगी मिल जाएगी, ये वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी। तो मुझे जब ये वैल्यू मिल जाएगी किस पर 0,5 पर, तो मेरी जो वैल्यू आ गई वो न्यूनतम वैल्यू जो z की आ जाएगी वो मेरी कितनी आ जाएगी 5, कितना 0। अब मुझे क्या दिया हुआ था z बराबर x प्लस 3y, उसी में ये वैल्यू रख दूंगा, तो z की वैल्यू न्यूनतम मिल जाएगी x प्लस 3y, तो x की वैल्यू 5 3 और y की वैल्यू 0, तो ये 5 प्लस 0 और ये वैल्यू आ जाएगी 5, तो z की वैल्यू मेरी न्यूनतम जो आई वो कितनी आ गई 5 आ गई। इसको देख लो भाई, कर लो, लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा बचा, लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा बचा। कर लिया, समझ गए। देखो एक क्वेश्चन आ जाता, अब लास्ट कह रहा है p का मान ज्ञात करना है, हमें किसका मान ज्ञात करना है p का मान ज्ञात करना है, तो वो देखो कैसे करते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं। देखो पूरा फोकस जो होता है बोर्ड पे होता है, कुछ जितना तुम समझ लोगे बोर्ड से उतना सही रहेगा। तुमको सर
कि ये बात नहीं तो ये बात नहीं समझ आएगी। मैं कह रहा हूं कि जो बात समझ नहीं आए वो कमेंट्स कर दो आप। अब अगला क्वेश्चन आता है P का मान ज्ञात कीजिए यदि रेखाएं दी गई हैं इतनी इतनी। सही है, हमें क्या करना है, P जो दिया गया है P का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करना है, जितनी भी ये रेखाएं दी गई हैं, क्या है, ये रेखाएं जो दी गई हैं उनका क्या रूप लिखना है, कार्तिक रूप दिया गया है। क्या देखा है, रेखाओं का कार्तीय रूप में समीकरण लिखना है। सही, सही रूप इनका लिख देना है। तो सबसे पहला ये दिया गया है -1/x अपॉन कितना 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 दिया हुआ है अपॉन कितना है 2p और कितना दिया है z-3 अपॉन कितना 2, कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। देखो 2 दिया हुआ है। अब इसका सही रूप लिखना और कुछ नहीं। अब सही रूप कैसे लिखना है, ध्यान से सुनो। ये x इधर है, ये x को इधर लेके आना है, तो मुझे क्या करना है -1 कॉमन ले लूं तो ये x प्लस का हो जाएगा -1 अपॉन कितना 3। अब 7 यहां से कॉमन ले सकता हूं, y - 2 हो जाएगा अपॉन कितना 2p। आगे मैंने कहा ये तो सही है रूप 3/2। अब इसको नीचे लिख लेंगे तो ये आ जाएगा x - 1 माइनस का 3 और ये आ जाएगा 7 नीचे आ जाएगा y - 2 अपॉन 2p अपॉन कितना 7 और ये आ जाएगा मेरे पास z माइनस, ये सही है, ये क्या है सही है, तो ये मेरा हो गया। अब दूसरी समीकरण को भी सही कर लेते हैं। इसका सही रूप लिखना है, सही रूप लिखना है, वो सही रूप हो गया ये। अब मुझे अगले वाली समीकरण दी हुई है, कितना दिया है 7 - 7x अपॉन 3p इज इक्वल टू दिया है y - 5 अपॉन 1 और दिया है 6 - z अपॉन कितना 5। परस्पर लंब है, परस्पर क्या है लंब है। पहले इसको सही से लिख लेते हैं, माइनस कॉमन भी लेंगे 7 भी कॉमन लेंगे तो -7 कॉमन आ जाएगा, x प्लस का आ जाएगा -1 अपॉन 3p इज इक्वल टू y - 5, ये तो सही है, और ये आ जाएगा माइनस कॉमन आ जाएगा z - 6 अपॉन कितना 5। तो इसको मैं लिख लूंगा, ये -7 नीचे आ जाएगा x - 1 अपॉन 3p - 7 इज इक्वल टू y - 5 अपॉन 1 और ये आ जाएगा कितना z - 6 अपॉन कितना। अब ये भी रूप मुझे सही मिल गया। अब मुझसे ये कह रहा है कि परस्पर लंब है, क्या है परस्पर लंब, तो लंब होने की कंडीशन ये कहलाती है, एक फार्मूला होता है। अब ये मैंने घटाऊंगा, इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, या फिर मैं इधर कर देता हूं, इस सवाल को इधर कर लेते हैं हम लोग, इसको हटा लेते हैं। ये तो हो गए सारे क्वेश्चन, तो इधर कर लेते, उधर भी हटाना नहीं पड़ता। देखो मैं वैल्यू लिख लेता हूं, मेरी a1 की वैल्यू कितनी है a1, सही है। सारी समीकरणों से a1 b1 c1 की वैल्यू लिख लेते हैं। इसके बाद हम a2 v2 और c2 की वैल्यू लिख दी। a1 पहले लिख लेता हूं a2 और कितना v1 v2 एंड c1 c2, सही है। इतना हम इनकी वैल्यू लिख लेंगे, कैसे, देखो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी दी है -3, यहाँ पर कितनी दी हुई है 2p अपॉन 7 और c1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 दी हुई है, सही है। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू वही, यहाँ कितनी दी हुई है 3p अपॉन कितना -7 और यहाँ कितना दिया हुआ है 1 दी हुई है। यहाँ पर कितनी दी हुई है z - 6, यहाँ पर दिया है -5, सही है। अब देखो अगर रेखा क्या कह रहा था परस्पर लंब है, यदि रेखाएं
परस्पर लंब है। क्या है? परस्पर लंब है। तब इसका कार्तिक रूप जो होता है, कार्तिकीय रूप जो होता है वो कितना होता है? a1 डॉट a2 प्लस v1 v2 प्लस c1 c2 और इजगल टू जो होता है वो होता है 0। अब सारी वैल्यू मैं रख दूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी। तो a1 मेरे पास कितना है? -3। a2 कितना है मेरे पास? 3p -7। v1 की वैल्यू मेरी कितनी है? 2p/7। v2 की वैल्यू कितनी है? 1। c1 की वैल्यू कितनी है? 2 और c2 की वैल्यू कितनी है? -5 0। माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 9p/7 प्लस 2p/7 और ये आ जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का 10 = 0। 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11p/7 और ये tan जो है इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा कितना? 10। ये मल्टीप्लाई कराई तो p आ गया मेरा कितना? 10 × 7 अपॉन कितना? 11। तो p की जो वैल्यू आई वो कितना आई? 70/11। लंब होने की कंडीशन में p की वैल्यू मुझे क्या थी? बतानी थी। देखो क्या करना है, ये जो समीकरण है उसको सही करके लिख देना है। सही करके लिख दी, a1 v1 c1 a2 v2 की वैल्यू लिख के यदि रेखाएं परस्पर लंब है फार्मूला लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सही है? तो सारे क्वेश्चन हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही।